औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज लेसन नंबर 30 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड वीविंग इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में रीडिंग और वीविंग का क्या रिलेशनशिप है। बोथ रीडिंग एंड वीविंग आर क्रूशल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन शुड कंसीडर देयर इंटरकनेक्टेडनेस। What are the key factors that influence reading and viewing comprehension? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रीडिंग और व्यूइंग कम्प्रीहेंशन पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है रीडर और व्यूअर करेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड है सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये तीन फैक्टर आपने लाजमी याद रखने हैं। हाउ डू टॉप डाउन एंड बॉटम अप मॉडल्स ऑफ रीडिंग डिफर। ये दोनों जो रीडिंग मॉडल है बॉटम अप और टॉप डाउन, ये किस तरह से डिफर है आपस में, इनमें क्या फ़र्क है। Top-down model emphasize meaning making driven by readers' prior knowledge, while bottom-up model prioritize decoding and processing individual words. What is the significance of interactive model of reading? Interactive model of reading की क्या अहमियत है। They acknowledge the interplay of both top-down and bottom-up processes in reading comprehension. ये दोनों जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं bottom-up and top-down, दोनों को एक्नॉलेज करता है, दोनों के इंटरप्ले को एक्नॉलेज करता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। इंटरेक्टिव मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डू रीडर और व्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस रीडिंग एंड व्यूइंग कम्प्रीहेंशन। इस तरह हमने पहले पढ़ा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े थे, टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रीडर और व्यूअर कैरेक्टरिस्टिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें जो हमने पढ़ा ना रीडर एंड व्यूअर कैरेक्टरिस्टिक, ये असरअंदाज होता है रीडिंग और व्यूइंग पे। तो ये किस तरह से असरअंदाज होता है। फैक्टर्स सच एज मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लर्नर की जो अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, मेजर करने की स्किल होती है, और अपने आप को जज करना कह सकते हैं। तो ये होती है मेटाकोग्निशन। इसके अलावा रीडिंग स्ट्रेटजीज, बैकग्राउंड नॉलेज एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल को टेक्स्ट समझने में असरअंदाज हो रही होती हैं। उसकी मेटाकोग्निशन यानी हर बंदे की जो एक सलाहियत होती है वो डिफरेंस होती है ना, इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, रीडिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है किसी चीज़ को समझने के लिए, बैकग्राउंड नॉलेज असरअंदाज हो रहा होता है, कल्चरल एक्सपीरियंस, वो किस तरह के कल्चर में यानी कि रहता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है, हर एक का अपना नज़रिया होता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में असरअंदाज हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन L2 रीडिंग एंड व्यूइंग। जो स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन है उनका क्या किरदार है रीडिंग एंड व्यूइंग में। It emphasizes teaching learner specific reading and viewing strategies to enhance their comprehension. ये जो है वो लर्नर की नीड्स के मुताबिक स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती हैं कम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। What is the significance of social constructivism in L2 reading and viewing instruction? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या किरदार होता है L2 रीडिंग और व्यूइंग इंस्ट्रक्शन में। It highlights the importance of social interaction, dialogue and collaborative learning in construction of meaning. तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल इंटरेक्शन, डायलॉग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मीनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग SRL। तो ये एब्रीवेशन भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, आपने याद रखनी है। SRL स्टैंड फॉर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ L2 रीडिंग एंड व्यूइंग। सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग क्या है। तो सेल्फ regulated learning emphasize learner active role in their learning by focusing on goal setting, strategy, selection and self monitoring। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, इसमें लर्नर जो होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है अपनी लर्निंग के अंदर, फोकस करता है गोल पे, सेटिंग पे, स्ट्रेटजी सिलेक्शन पे और सेल्फ मॉनिटरिंग करता है। How has the concept of literacy evolved with the rise of technology? Literacy now encompasses the ability to understand and navigate various forms of digital text, including multimedia and interactive content. यानी टेक्नोलॉजी की जिस तरह से राइज हुई है तो उसमें लिटरेसी किस तरह से इवॉल्व हुई है, उसको किस तरह से देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
व्हाट आर द की कंसिडरेशन ऑफ फॉर टीचर्स व्हेन डिजाइनिंग रीडिंग एंड वीविंग लेसन। यानी टीचर जब वीविंग और रीडिंग लेसन डिजाइन कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ों को उन्हें मद्देनजर रखना पड़ता है। अ टीचर शुड कंसीडर द पर्पस ऑफ लेसन, लेसन का मकसद क्या है, मीनिंग फोकस्ड, एक्विजिशन फोकस्ड एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। यानी कि एक लेसन अगर टीचर पढ़ा रहा है और टीचर का वो लेसन पढ़ाने का मकसद बच्चों को ग्रामर समझाना है उस लेसन में मौजूद, तो टीचर उस लेसन को पढ़ाने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करेगा जिसमें बच्चे ग्रामर सीख सकेंगे। तो ये थे जी लेसन नंबर 30 के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।